ईरान ने आज तक का सबसे भीषण हमला इजराइल पर किया है। एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं, तबाही मचा दी है, चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। और ईरान के इस अटैक पर रिटेलिएशन इजराइल की ओर से भी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे ईरान और इजराइल? फिर सवाल यह है कि कैसे हो गई गब्बर और ठाकुर जैसी दुश्मनी दोनों देशों के बीच में? इजराइल को देश का दर्जा देने वालों में सबसे पहले तुर्की और ईरान ही देश थे जिन्होंने उनको सबसे पहले रिकॉग्निशन दी थी, एक्नॉलेज किया था। लेकिन फिर क्या हो गया कि इजराइल और ईरान में इतनी भीषण दुश्मनी हो गई। इजराइल और ईरान मौजूदा वक्त में जो देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं वो कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे, जिगरी यार हुआ करते थे। ईरान और इजराइल की जानी दुश्मनी के बीच आज हम इन दोनों देशों की पुरानी दोस्ती के बारे में आपको बता रहे हैं। रजा पहलवी ने खमनेई के तख्ता पलट करने का प्रण लिया हुआ है और माना यह जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो वो दौर वापस लौट आएगा जब रजा पहलवी के पिता मोहम्मद शाह रजा पहलवी ईरान पर राज किया करते थे। मोहम्मद शाह पहलवी 1941 यानी कि 1941 में ईरान के शाह यानी कि किंग बन गए, राजा बन गए। मोहम्मद शाह ईरान का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे। उन्होंने सत्ता में आते ही, उन्होंने रजीम में आते ही महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू वोट दिया। और तब ईरान में वेस्टर्न कल्चर की एक लहर सी आ गई थी। और इसी बीच 1948 में इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी, अपनी आजादी की डिक्लेरेशन कर दी। एक तरफ जहां मुस्लिम बहुल देश यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री इजराइल के बिल्कुल खिलाफ थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शाह ने प्रो वेस्टर्न इजराइल को मान्यता दे दी, रिकॉग्निशन दे दी। और इसके बाद दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहुत मजबूत होते चले गए। ईरान इजराइल के बहुत मजबूत रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन अब बिगड़ गए हैं। 1950 की अगर बात करें तो इजराइल लगातार अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा था। 1969 में ईरान ने 6 डे वॉर में सीरिया को मात दी थी और इधर मोहम्मद शाह भी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इजराइल की मदद कर ली। मोहम्मद शाह के दौर में ईरान और इजराइल ने एक जॉइंट मिलिट्री परियोजना प्रोजेक्ट को, जॉइंट मिलिट्री प्रोजेक्ट जिसका नाम प्रोजेक्ट फ्लावर दिया गया था, उसकी शुरुआत की। दोनों देश साथ में मिसाइल बना रहे थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते ऐसे हो गए कि ईरान इजराइल को तेल सप्लाई कर रहा था और इजराइल ईरान को हथियार दे रहा था। दोनों देशों के बीच में रिश्ते इतने गहरे हो गए थे कि ईरान यहूदियों का दूसरा घर बन गया था। और तब तेहरान में 1000 से ज्यादा यहूदी रहा करते थे, 1000 से ज्यादा ज्यूज रह रहे थे। तेहरान और तेल अवीव में डायरेक्ट फ्लाइट्स चला करती थी। इजरायली अधिकारियों को, इजरायली ऑफिसर्स को ईरान में रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता था। यह दोस्ती एक तरफ मिडिल ईस्ट के मुस्लिम बहुल देशों को चुभ रही थी। मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज थी उन्हें यह दोस्ती रास नहीं आ रही थी। तो वहीं ईरान के अंदर भी काफी असंतोष था, काफी डिससेटिस्फैक्शन का माहौल फैलता चला जा रहा था। 1979 को मोहम्मद शाह ने ईरान छोड़ा। ये कहानी क्या है? 1979 आते आते ईरान में तेहरान को छोड़कर बाकी राज्यों में गरीबी चरम पर थी, लोग अनएम्प्लॉयड थे। साथ ही साथ जो बिगॉट्स थे, फैनेटिक्स थे, कट्टर विचारधारा वाले लोग थे, उन्होंने एंटी वेस्ट सेंटीमेंट को हवा देना शुरू कर दिया था। और इसका असर यह हुआ कि 16 जनवरी 1979 को मोहम्मद शाह को ईरान छोड़ना पड़ गया। और इसके बाद 1 अप्रैल 1979 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्टैब्लिशमेंट की गई, स्थापना की गई, स्टैब्लिश किया गया उसे। और यहीं से शुरू हुई ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज की अदावत, दोनों के बीच में दुश्मनी। ईरान में अमेरिका को शैतान और इजराइल को छोटा शैतान माना जाता था। 1980 के दशक में, 1980s में तक भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं था। ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान इजराइल से हथियार खरीदता था, लेकिन इस वॉर के खत्म होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गए। दोनों देशों में दुश्मनी हो गई। दोस्ती दुश्मनी में ऐसी बदली कि एक तरफ ईरान इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में उतरा, तो वहीं ईरान दूसरे देशों में ईरानी बेस पर हमले करने लगा। जो दो मुल्क 1979 तक कट्टर दोस्त थे, जिगरी यार थे, वो आज आर पार की जंग लड़ रहे हैं। 1979 तक इजराइल और ईरान बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और आज एक दूसरे को जंग की आग में जला देना चाहते हैं। सिर्फ एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बहुत जल्द इजराइल और ईरान वैसे ही पक्के दोस्त बन जाएंगे जैसे एक दौर में हुआ करते थे। अब मोहम्मद शाह के बेटे रजा पहलवी ने भी तख्ता पलट करने का ऐलान कर दिया और इसीलिए माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से ईरान इजराइल और अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और 45 साल पुराना वो दौर वापस आ जाएगा जब इजराइल और ईरान में दोस्ती हुआ करती थी। और इसी को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अयातुल्लाह खमनेई की तख्ता पलट की तैयारी हो गई है? क्या अयातुल्लाह खमनेई को रजा पहलवी के जरिए रजीम से
उखाड़ फेंकने की तैयारी की जा रही है। क्या रजा पहलवी के जरिए ईरान और इजराइल और अमेरिका रजा पहलवी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएंगे और आयातुल्लाह खमनेई को धराशायी कर देंगे? ईरान में एक नई रजीम, नया शासन, नई सत्ता बरकरार करवाएंगे? इसी सवाल के साथ सवाल यह भी है कि इजराइल और ईरान का ये जो जंग है, ये कितनी ज्यादा और एक्सलेट होगी? क्या ये महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा?